हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 4 टक्स वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल ही आसानी तरीका से। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम यहाँ पे ब्लाउज की पीस लिए हैं कटिंग करने के लिए। तो इसे हम इस तरह से हम अर्ज की साइड से हम रख लेते हैं। 2 फोल्ड में 2 फोल्ड कर लिए हैं हम। तो फोल्ड रखते हुए उसके बाद हम ब्लाउज में हम तुरपाई रखेंगे नीचे से। तो हम 1 इंच तुरपाई के लिए रखते हैं। 1 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच लिए हैं। तो 14 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन देते हुए हम निशान लगा लिए। उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से हम बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद हम चेस्ट साइज नापेंगे। तो हम चेस्ट साइज हम 40 इंच की बना रहे हैं। तो चौथा भाग में हम 10 इंच रखे हैं और 1 इंच की दूरी पे रखते हुए हम गोलाई की शेप दे देते हैं। बैक पार्ट्स में हम आर्म होल की साइड से और 2.5 इंच गला की चौड़ाई रखेंगे और 7 इंच लंबाई रखेंगे। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हम इस तरह से हम गोलाई की शेप दे दिए हैं गला की साइड भी। अब हम नीचे से कमर साइड नाप लेते हैं। तो कमर साइड हम नाप रहे हैं 36 इंच कमर की हम बना रहे हैं। चौथा भाग में हम 9 इंच रखे हैं। तो इसे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसे कटिंग कर लेते हैं बैक साइड की। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट साइड में हम कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। इधर से बैक पार्ट को रखते हुए हम इस तरह से हम रख लिए हैं बैक पार्ट को। और जितनी हम बैक पार्ट में गले की चौड़ाई रखे हैं उतनी हम फ्रंट पार्ट में भी हम रखेंगे और 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। सिंपल ब्लाउज में हम 1 इंच बड़ा रखते हैं और बेल्ट पट्टी वाले बना रहे हैं तो इसमें हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। और गले की चौड़ाई साइड निशान लगा लिए हैं और आर्म होल की साइड भी निशान लगा के इसे हटा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें हम गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम फ्रंट साइड में हम 6 इंच ले रहे हैं और 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम कटिंग करेंगे आर्म होल की साइड। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। गला की साइड से कटिंग कर लिए। हम नीचे से भी एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेते हैं। साइड से भी कटिंग कर लिए। आर्म होल की साइड भी हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें हम बेल्ट पट्टी निकालेंगे। तो बेल्ट पट्टी के लिए हम 3 इंच रखेंगे और 1 इंच तुरपाई के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। 1 इंच पे हम तुरपाई रखेंगे और आई हुक पट्टी के साइड से हम 3 इंच रखेंगे और इधर साइड से हम 2.5 इंच रखेंगे। तो तिरछा से में इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं और 1/2 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा रखते हैं। इस तरह से हम निशान लगा के उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स के हम निशान लगा लेते हैं। तो प्लेट्स की निशान लगाने के लिए हम 1/2 इंच पहले आई हुक पट्टी के लिए निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो प्लेट से हम 4 इंच चौड़ाई रखेंगे आई हुक पट्टी के साइड से रखते हुए हम और 2.5 इंच लंबाई प्लेट्स की और दोनों साइड से 1/2 इंच रखते हुए और आई हुक पट्टी के साइड से जितना लंबाई है उसे बीच से हम निशान लगाएंगे और इधर सभी जगह पे हम 2-2 इंच की दूरी पे सभी प्लेट्स की हम निशान लगा लेते हैं। सभी प्लेट्स की निशान हम 1/2 इंच पे रखते हुए निशान लगाएंगे और नीचे साइड की प्लेट्स की हम 1 इंच की चौड़ाई में रखते हुए हम निशान लगाएंगे। और इस तो नीचे से हम प्लेट डालेंगे तो पट्टी में हम इसे 1 इंच कम रखेंगे और दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड में रखते हुए इसे अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से हम पट्टी लगाएंगे। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड रखेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड रख लिए हैं। उसके बाद हम 1 इंच पे तुरपाई के लिए हम रखेंगे बाजू में। तो 1 इंच पे हम तुरपाई के निशान लगा लें। उसके बाद हम 5.5 इंच लंबाई रखे हैं। 5 इंच लंबाई रहेगी और 1/2 इंच मार्जिन सिलाई के लिए हम रखे हैं।
तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन देते हुए सीधा कर लिए हैं। उसके बाद इधर से हम 2.5 इंच कम कर लेते हैं आर्म होल की साइड से, और इस तरह से हम गोलाई की शेप देते हुए हम इधर से हम 6.5 इंच चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं बाजू की। इधर से भी हम कटिंग कर ली है। अब इसे हम सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए जिस तरह से हम प्लेट्स के निशान लगाए हैं उसी तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। नीचे साइड से हम 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम सिल लेते हैं और इधर से हम 1/2 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम सिलेंगे। इधर से हम सिल लिए हैं और इधर से भी हम सिल लेते हैं आर्म होल की साइड से, और इधर हम फिटिंग साइड से भी हम 1/2 इंच रखते हुए सिल लेते हैं। तो सभी जगह से हम एक साइड हम सिल लिए हैं और हम सेम इसी तरह से इधर भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम पट्टी डालेंगे तो इधर भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो इसमें भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड हम सिल लिए हैं, दोनों साइड इस तरह से हम सिल लिए। इसमें हम पट्टी अब नीचे हम लगा लेते हैं। इसे अलग अलग कर लिए हैं। इसमें हम इस तरह से हम पट्टी लगा लेते हैं। इस तरह से हम रखते हुए हम प्लेट्स को हम अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। अब इसे हम किनारे किनारे एक और सिलाई सिल लेते हैं। उसके बाद हम 1/2 इंच दूरी पे एक और सिलाई पट्टी पे हम सिल लेंगे। तो एक साइड की हम बना लिए हैं, फ्रंट पार्ट में हम एक साइड की हम बना लिए। अब हम इधर साइड भी सेम उसी तरह से हम पट्टी लगा लेते हैं। इधर भी इस तरह से हम प्लेट को हम मोड़ते हुए अंदर की साइड हम ऊपर से किनारे किनारे एक सिलाई सिल लेंगे। तो हम इसे हम नापते हुए पहले नाप लेते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे सिल लेते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे एक और सिलाई सिल लेते हैं पट्टी पे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की हम सिल लिए बैक पार्ट। तो इसमें हम आई हुक पट्टी लगा लेते हैं। तो आई पट्टी के लिए हम 2.5 इंच की चौड़ाई रखे हैं और हुक पट्टी के लिए हम 1.5 इंच की चौड़ाई में रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों साइड हम आई हुक पट्टी सिल लेते हैं। तो इधर से हम अंदर की साइड मोड़ेंगे। इसे हम अंदर की साइड रखते हुए मोड़ लेते हैं। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए हम 2.5 इंच कपड़े को कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम सीधे साइड से हम सिल लेते हैं। ऊपर की साइड से हम रखते हुए हम सिल लेंगे। अब इसे अंदर की साइड हम मोड़ेंगे। लेफ्ट साइड में हम आई पट्टी बना रहे हैं और राइट साइड में हम हुक पट्टी बनाए हैं। इसे हम सिल लिए, आई हुक पट्टी दोनों हम सिल लिए। अब हम बैक पार्ट में हम प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो हम प्लेट्स डालने के लिए हम जितनी हम बैक पार्ट की चौड़ाई रखे हैं तो इसे हम बीच से हम 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। इसके बाद हम 5 इंच लंबाई रखेंगे प्लेट्स की। दोनों साइड से हम निशान की दोनों साइड से 1/2 इंच रखते हुए हम प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। अब सेम इधर से भी हम निशान लगा लेते हैं। तो दोनों साइड से हम निशान लगा लिए हैं। अब इसे 1 इंच की दूरी पे रखते हुए हम सिल लेते हैं प्लेट्स की, और इधर साइड से भी हम सिल लेते हैं। दोनों साइड सिल लिए हैं। अब इसमें हम शोल्डर की साइड हम सिलेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए शोल्डर की साइड सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। और हम इधर से भी हम शोल्डर की साइड सिल लेते हैं। तो दोनों साइड हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। तो फिटिंग साइड में हम एक किनारे पे सिल लेते हैं। उसके बाद हम एक जितना पे हम निशान लगाए हैं सेम उतना पे हम सिल लेंगे। तो दोनों साइड से हम एक किनारे पे हम सिल लेते हैं। उसके बाद हम निशान पे सिल लेंगे। तो दोनों साइड सिल लिए हैं। अब इसमें हम
बाजू में हम तुरपाई रखेंगे तो पहले हम सिल लेते हैं, उसके बाद हम मोड़ेंगे तुरपाई के लिए। दोनों बाजू में हम सिल लेते हैं, उसके बाद अंदर की साइड रखते हैं तुरपाई करेंगे। इसमें इसे अलग अलग कर लिए हैं। अब इसे हम जितनी चौड़ाई है नापते हुए हम इसे सिल लेते हैं दोबारा रखते हुए। तो दोनों बाजू में हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसे हम सीधा रखते हुए नाप लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं दोनों बाजू के। अब 1/2 इंच फ्रंट साइड में हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। दोनों बाजू में ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों बाजू में हम 1/2 इंच कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम ब्लाउज के साथ सिल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू अटैच कर लेते हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम बाजू में सिल लेते हैं सभी जगह पे दोबारा रखते हुए। तो बाजू में हम इस तरह से हम एक सिलाई सिल लिए हैं। अब इसे हम इस बाजू में भी इस तरह से सिल लेते हैं। एक बाजू में हम सिल लिए हैं एक साइड की बाजू। अब हम इधर साइड की भी बाजू इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड की बाजू हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हम तुरपाई वाली पाइपिंग बनाएंगे। तो इसे हम पूरे कट में हम पाइपिंग की 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम तिरछा शेप में हम कटिंग कर लेते हैं। जितनी गला की लंबाई है उतना में हम कटिंग कर लेते हैं। तो तिरछा शेप में हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सभी को एक साथ सिल लेते हैं। तो सभी की एक साथ हम सिल लिए हैं। अब गला के साथ हम अटैच कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से अंदर की साइड हम पाइपिंग रखेंगे, रखते हुए हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। इस तरह से हम सिल लेते हैं। पाइपिंग को हल्का हल्का लूज रखते हुए हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।